सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस पवित्र मास में लाखों भक्त शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, जैसे कुछ चीजें शिव को अत्यंत प्रिय हैं, वैसे ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाना सख्त मना है। ऐसा करने से न केवल पूजा निष्फल हो जाती है, बल्कि जीवन में अशुभ परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में कौन सी 5 चीजें शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए और क्यों। क्यों है सावन में शिवलिंग पूजन का महत्व। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला था, तो उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और इसी कारण उनका नाम पड़ा नीलकंठ। सावन का महीना उसी घटना की स्मृति में शिव उपासना का विशेष समय माना जाता है। इस माह में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाने से पाप कटते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अगर सावधानी न बरती जाए और गलत वस्तु शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए, तो इससे विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। हल्दी देवी पार्वती को अर्पित की जाती है, लेकिन शिवलिंग पर नहीं। शास्त्रों के अनुसार हल्दी का स्वभाव उष्ण होता है और यह स्त्रीत्व का प्रतीक है, जबकि शिवलिंग पुरुषत्व और तप का प्रतीक है। क्यों मना है। हल्दी को चढ़ाने से शिव और शक्ति के बीच असंतुलन होता है। इससे जीवन में वैवाहिक कलह, मानसिक तनाव और आर्थिक बाधाएं बढ़ सकती हैं। अगर पूजा में हल्दी का प्रयोग करना हो तो पार्वती माता के स्वरूप में करें, शिवलिंग पर नहीं। तिल का तेल, शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर तिल का तेल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों मना है। तिल का तेल तामसिक और भारी गुण वाला होता है। शिवलिंग पर इसे चढ़ाने से पूजा का पवित्रता भंग हो जाती है और इससे स्वास्थ्य संबंधी कष्ट और दुर्भाग्य बढ़ सकता है। शिवलिंग पर केवल जल, दूध, घी, शहद और पंचामृत का अभिषेक करें। शंख से जल चढ़ाना, शंख भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। पुराणों में लिखा है कि शंख में समुद्र का वास होता है और समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष शिव ने पिया था। क्यों मना है। शंख से जल अर्पित करने से समुद्र मंथन की याद दिलाना शिव को प्रिय नहीं है। यह शिवलिंग पूजन में अशुद्धि माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए साधारण तांबे या पीतल के लोटे का प्रयोग करें। केतकी का फूल। केतकी का फूल बहुत सुगंधित होता है, लेकिन शिवपुराण में इसका वर्णन स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है। क्यों मना है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तो केतकी के फूल ने झूठी गवाही दी थी। इस कारण शिव ने उसे शाप दिया कि तुम्हारा फूल मुझे कभी प्रिय नहीं होगा। शिव को बेलपत्र, आक का फूल, धतूरा और कमल चढ़ाना सबसे शुभ माना गया है। नारियल पानी। नारियल का जल देवी शक्ति को अर्पित किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर इसे चढ़ाना वर्जित है। क्यों मना है। नारियल को स्त्रीत्व और सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है, जबकि शिवलिंग वैराग्य और तपस्या का प्रतीक है। दोनों का संयोजन पूजा के नियमों के विपरीत है। शिवलिंग पर साधारण जल, गंगाजल या दूध ही अर्पित करें। अगर गलती से ये वस्तुएं चढ़ा दी जाएं तो क्या करें। अगर अज्ञानवश किसी ने शिवलिंग पर ये वर्जित वस्तुएं चढ़ा दी हों, तो तुरंत गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक कर दें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित है। इस समय की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन पूजा करते समय नियमों और निषेधों का पालन करना अत्यंत जरूरी है। हल्दी, तिल का तेल, शंख का जल, केतकी का फूल और नारियल पानी।
कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आप भोलेनाथ को सच्चे मन से प्रसन्न करेंगे और सही विधि से पूजन करेंगे, तो वे आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और जीवन के सभी दुख दूर करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।